कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। प्रत्येक थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बीकॉम फाइनल ईयर के इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, सारा चीज़ आपको अपडेट्स वीडियोज़ मिलेंगे। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 का आधा यानी हाफ पार्ट समझा रहा हूँ। ज़रा बोर्ड पे ध्यान से देखें, क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रोफॉर्मा मैंने बनाया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सभी आंसर आपने लाया। स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बना चुके थे, यानी 1,60,943। मैंने यूनिट बना दिया 7400। 7400 कैसे है सर? किताब में 74 लाख लिखा है और क्वेश्चन ईंट का है और ईंट का मात्रक होता है, ईंट का मेजरमेंट होता है 1000। तो आपको 1000 यहाँ पे ईंट के मेजरमेंट के अनुसार कम करना होगा। तो 74 लाख कितना गिना जाएगा? 7400। तो ये रहा आपका यूनिट। और पर यूनिट का रेट कैसे निकला है? मैंने डिवाइड कर दिया 1,60,000 समथिंग में 7400 से, तो एक यूनिट का रेट निकल गया। एक यूनिट का ज़रूरत है इसीलिए निकाला भी गया है। अब इसमें जोड़ा गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किताब में 200 दिया है, तो 200 का रेट कैसे बनाएंगे? 200 में यूनिट से गुना कर देंगे तो 4350 आ गया। ओपनिंग स्टॉक को जोड़ दिया मैंने, फिर लेस किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 600 दिया हुआ है, इसको लेस करना है। तो ये कहाँ से आया सर? तो 600 में मैंने यूनिट से गुना कर दिया, तो ये आ गया आपका अमाउंट। इस तरह से आप आ गए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी माल बेचा गया कितना? 7000। पर यूनिट का रेट क्या था? बनाने का पर यूनिट का रेट 21 रुपया 75 पैसा। अब आइए, इसको बेचा गया 7000 जो कि किताब में दिया है वो 7 लाख यहाँ पे होना चाहिए, तो 7000 हाँ 7000 में गुना किया गया आपको 27.5 से। एक यूनिट का रेट 27.5 किताब में दिया है बेचने का, तो ये आ गया 1,92,500। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। 21 रुपया 75 पैसे का सामान बिक रहा है 27.5 में, यानी पर यूनिट प्रॉफिट 5 रुपया 75 पैसा। उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, बना लेंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर लें, मैसेज करें या कमेंट करें। अब आइए, मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ 18 नंबर। तो आप इस अनकम्प्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18। अठारह नंबर क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। इसमें बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम को चेक कीजिए। पहले आप एक पढ़ लीजिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। 11th का प्रोफॉर्मा रूल सब आपको याद होगा तो क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगेगा। नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन समझ में ना आए, तो बेटर होगा कि आपका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब आगे देखा जाए क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है। फैक्ट्री के लिए कौन कौन सा आइटम हम लोग के पास है? सबसे पहला आइटम लिया जाए मटेरियल यूज, तो 2 में डाल दिया जाए सर मटेरियल यूज। उसके बाद 2 में डाल दीजिए फैक्ट्री का खर्च, 2 वेजेज हो जाएगा। मटेरियल यूज है आपको 40,000। उसके बाद वेजेज दिया है कितना? तो वेजेज है आपके पास 50,000।
इसके बाद इसमें और जाने वाला आइटम वर्क एक्सपेंस 20,000, वर्क एक्सपेंस कितना 20,000। इसके अलावे अब तो कुछ नहीं, बाई में डाल दिया जाए। सेल्स 1,53,000, बाई में सेल्स 1,53,000। इसके बाद क्या करना होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 यूनिट माल नहीं बिका। नहीं बिका मतलब क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हम कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालना आसान है। ध्यान रहे कि आप पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। माल बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ, 40,000, 50,000, 90,000, 90,000 और 20,000, 1,10,000। 1,10,000 में कितना यूनिट माल तैयार हुआ, 1,000। तो 1,10,000 इंटू 100 बटा में 1,000। तो इस तरह से आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 11,000। फाइनल जोड़ आप जोड़ लेंगे, इधर 1,64,000 और इधर हो रहा है 1,10,000, यानी 54,000 की कमी। तो 2 में जीपी 54,000। इसके बाद आपको क्या लेना होगा, उसके बाद लेना होगा वो बाई जीपी जो आपका आया है वो 54,000, और 2 में ऑफिस का खर्च बस एक है, ऑफिस एक्सपेंस कितना है सर, 5,000। इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट 49,000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इस बात का ही ध्यान देना है कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल रहा है। तो आज आप बनाइए एग्जाम्पल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 18। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कॉमर्स करियर सेंटर आरा। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।